नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आप जानते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश स्पेशल के टॉप 500 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं और इन टॉप 500 क्वेश्चन की जो है एक वीडियो बनाना संभव नहीं था, इसलिए हमने इनको बनाया है 5 पार्ट में। 100 क्वेश्चन की जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड कर दी गई है और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 101 नंबर से। 100 क्वेश्चन की जो वीडियो है अगर वो आपने नहीं देखी है, आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको उत्तर प्रदेश 500 क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ जो है वो वीडियो आपको मिल जाएगी। और चलिए दोस्तों, देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। इसमें आपको मिल जाएंगे टॉप 100 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल के। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 101। निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। आंसर जो हैं दिए गए हैं सारे, सबके जो है लेफ्ट साइड में आंसर दिए गए हैं। आपको जो है बिल्कुल आपके मन में सेट हो जाएंगी ये चीज़ें, कौन सा जो है कहाँ है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं है, आपको केवल देखते चलना है और अपने मन में अपने माइंड में जो है इस चीज़ को सेट करते चलना है कि इसका आंसर जो है हमने देखा था ये, ठीक है। इस तरह से जो है आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, तो बढ़ैया जो है ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। बाकी ख्याल जो है ये हो जाता है लोक नृत्य बुंदेलखंड का। पाई डंडा ये भी बुंदेलखंड का हो जाता है और राय नृत्य जो है ये भी बुंदेलखंड का नृत्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है, ये कहाँ स्थित हो जाएगा। तो ये स्थित हो जाता है आपका आगरा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है। आगामी जो निवेश परियोजना है वो नहीं है। तो थीम पार्क तो हो जाती है, मेगा फूड पार्क बरेली में ये भी हो जाती है। टेक्सटाइल पार्क वाराणसी में ये भी हो जाती है, लेकिन डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर में ये जो है इसकी योजना नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्णाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्णाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है, तो ये हो जाती है शारदा नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गोरखपुर स्थित हो जाता है आपका राप्ती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सुमेलित करने के लिए, कौन आपसे पूछा गया है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है और कौन सा इनमें से करेक्ट हो जाएगा। तो चित्रकूट की बात करेंगे सबसे पहले। इनमें से आपको जोन सा पता है, सबसे पहले आपको वो करना है। तो हमें पता है जौनपुर जो है ये गोमती नदी के किनारे हो जाता है, ठीक है। मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे हो जाता है। अयोध्या ये सरयू नदी के किनारे हो जाएगा और चित्रकूट हो जाता है मंदाकिनी नदी के किनारे। इस तरह से जो आपको पता है सबसे पहले आपको वो लेना है, उस तरह से आपका ये क्वेश्चन आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले ए का हो जाता है 4, बी का हो जाता है 2, सी का हो जाता है 1 और डी का हो जाता है 3। इस तरह से आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। नलकूपों से यानी ट्वेल से होती है सबसे ज़्यादा किस सिंचाई, तो ये होती है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो नलकूपों के द्वारा होती है। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना कब शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी आपकी 15/11/2012 को, ठीक है। 2012 में ये योजना शुरू की गई थी। यहाँ दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और इधर सूची 1 दी गई है, इधर सूची 2 दी गई है। मिलाना है आपको कौन सा जो है हो जाता है इनमें से करेक्ट। सबसे पहले आपको दिया गया है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग हो जाता है ये अलकनंदा से संबंधित। अलकनंदा और मंदाकिनी का जो मिलन होता है वो होता है रुद्रप्रयाग में। इसके बाद नंदप्रयाग आ जाता है। तो नंदप्रयाग होता है ये अलकनंदा और नंदाकिनी के पास, ठीक है। नंदाकिनी और अलकनंदा इनका जो मिलन होता है वो होता है नंदप्रयाग में।
कर्ण प्रयाग की बात करेंगे, कर्ण ने अपने पिंडदान कर दिए थे, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, कर्ण के पिंडदान हो गए हैं। तो इस तरह से कुछ छोटी मोटी ट्रिक बनाकर जो है आप इनको याद रख सकते हैं। देवप्रयाग, देवप्रयाग ने पकड़ ली थी, ये भागी भागी जा रही थी अलकनंदा, तो ये देवताओं ने पकड़ ली, तो इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ए। तो आप यहाँ लगा सकते हैं, ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का आपका हो जाता है 1। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होने वाला है आपका करेक्ट आंसर। निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है, तो ये दाहिना किनारा कहा जाएगा गंगा का। तो इस तरह से सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की, तो हरिद्वार जो है दाहिने किनारे पर हो जाएगा गंगा के। इसके बाद कानपुर आ जाएगा, वो भी दाहिने किनारे पर है, और प्रयागराज जो है ये भी दाहिने किनारे पर हो जाएगा। लेकिन वाराणसी की बात करेंगे तो वाराणसी जो है कहीं ना कहीं ये दाहिने किनारे पर नहीं है, ये हो जाता है बाएं किनारे पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है वाराणसी। वाराणसी के दाहिने किनारे पर नहीं है, वाराणसी हो जाता है इसके बाएं किनारे पर। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी योजना स्थापित की गई है, तो ये स्थापित की गई है आपकी बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं, सिंचाई के मुख्य साधन हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहले नलकूप हो जाता है 1 नंबर पर, तो 2 आ जाएगा कहीं ना कहीं, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, 2 इसमें है और 2 आपका इसमें भी है। इसके बाद जो सबसे बाद में आएंगे वो अन्य साधन आएंगे, तो 4 नंबर पर आपका 4 ही आ जाएगा। तो 4 नंबर पर जो 4 दिया गया है वो दिया गया है केवल ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, बाकी आप बीच में लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है नहरें आ जाएंगी। ठीक है, ये दिया गया है। इसके बाद आपके तालाब और कुएं आ जाएंगे और लास्ट में आ जाता है आपका 4 नंबर। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका हो जाता है करेक्ट। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? हिमालय से नहीं हुए तो एक तो हो जाती है जो गोमती, ये मैदानी भागों से निकलती है उत्तर प्रदेश के, और एक जो बेतवा है ये भी जो है मिल निकलती है आपकी मैदानी भागों से ही उत्तर प्रदेश के। रामगंगा और शारदा इन दोनों के जो उद्गम स्थान है वो हो जाते हैं हिमालय से, और 1 और 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनका उद्गम स्थान हिमालय नहीं है। ठीक है, ये मिलती हैं आपकी मैदानी भागों में। सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में है? किस संग्रहालय में है ये आपको बताना है। आंसर आप देख ही रहे हैं, आपके जो है माइंड में सेट हो जाएंगे ये आंसर, और फिर कभी नहीं भूल सकते। तो ये हो जाता है सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? अर्जुन बांध से जो लाभान्वित जिला है वो हो जाता है हमीरपुर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो ये बांध अवस्थित हो जाता है आपका बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, तो ये जो जलाशय है ये स्थित हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है? सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है लखनऊ के, तो ये नहीं दिया है अमीर खुसरो ने। ठीक है, बिंदादीन हो जाते हैं लखनऊ से संबंधित, उस्ताद दूल्हे खां हो जाते हैं और इलिया खां भी हो जाते हैं, लेकिन अमीर खुसरो जो हैं इन्होंने कोई भी क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था, तो ये किया गया था आपका हुमायूं के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कोड से मिलान करना है। सूची 1 हो जाती है और इधर आपकी सूची 2 हो जाती है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो सबसे पहले गोविंद साहब जो मेला है वो कहाँ भरता है? आपको इनमें से सबसे पहले जो पता है उसका आपको पता रखना है। ठीक है, हमें पता है शाकुंभरी मेला ये भरता है सहारनपुर में, तो डी का आपका 2 हो जाएगा, और डी का 2 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो ए का हमारा 3 हो जाना चाहिए। ए का 3 यानी गोविंद साहब जो है अम्बेडकर नगर में भरता है। कैलाश मेला ये भर जाएगा इस हिसाब से आपका आगरा में, और सैयद सालार मेला ये भरता है आपका बहराइच में। और इस तरह से जो है करेक्ट आंसर भी आपका बी ही माना जाएगा। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का आपका हो जाता है 2। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है?
ओबरा जल विद्युत केंद्र बनाया गया है ये रिहंद नदी पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है नरोरा? तो नरोरा कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये बुलंदशहर में स्थित हो जाएगा। कई बार पूछा जाता है आपकी वनडे एग्जाम में भी। रिलायंस के समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई थी। तो ये जो स्थापना की गई है ये की गई है आपकी रोजा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है तो ये हो जाती है आपकी नरोरा में। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के कहाँ आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है ये आगरा में। और एक और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मेला होता है नौचंदी मेला, ये कहाँ भरता है? तो ये भरता है आपका मेरठ में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, लेकिन ये भी आपको याद रखना है जो मेरठ में भरता है नौचंदी मेला, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला में तो प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है, परमाणु में भी प्रदूषण होता है और पेट्रोल में भी होता है, लेकिन जो सौर ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा होती है, उसमें जो है प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ये अब आप सभी जानते हैं। प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? तो सर्वाधिक हो जाते हैं ये ऊपरी गंगा नहर पर। ठीक है, ऊपरी गंगा पर हो जाते हैं सबसे ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हैं तो ये स्थापित हो जाते हैं आपके नरोरा में। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना ये की गई है सोवियत रूस के सहयोग से। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? तो माता टीला हो जाता है ये उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो गैस आधारित नहीं है? तो औरैया है ये गैस आधारित है, आंवला गैस आधारित है और दादरी जो है ये भी गैस आधारित है, लेकिन टांडा जो है ये आपका कहीं ना कहीं गैस आधारित नहीं है। बखीरा पक्षी विहार अवस्थित है तो बखीरा कहाँ हो जाएगा? तो बखीरा हो जाता है ये संत कबीर नगर में। ठीक है, बखीरा जो है बखेर दिया था संत कबीर नगर ने, संत कबीर ने अपना जो प्यार है वो बखेर दिया था। ठीक है, इस तरह से आप इसको मैच करके याद रख सकते हैं। निम्न वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है यूकेलिप्टिस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? नवाबगंज हो जाता है ये उन्नाव में। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। प्रदेश में सर्वाधिक किस पक्षी विहार की स्थापना प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है? सर्वप्रथम की गई है ये नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना। ऑप्शन नंबर हो जाता है बी करेक्ट। नवाबगंज कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका उन्नाव में। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है, क्या हो जाएगा विस्तृत पक्षी विहार? तो ये हो जाता है लाख बखोसी पक्षी विहार। ये सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार हो जाता है उत्तर प्रदेश का। सुमेलित करने के लिए दिया गया है आपको क्वेश्चन। निम्न को सुमेलित करिए। सुमेलित करने के लिए दिया गया है और यहाँ आपको बताना कौन सा किससे सुमेलित हो जाएगा। तो नवाबगंज हम आपको बता चुके हैं ये उन्नाव में हो जाता है। ओखला ये हो जाता है आपका गौतम बुद्ध नगर में। समसपुर की बात करेंगे ये रायबरेली में हो जाएगा और पार्वती अड़गा जो है ये हो जाता है गोंडा में। इस तरह से ए का 2 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन सी धातु पाई जाती है? सही कूट का आपको चयन करना है। सोनभद्र में पूछी गई है कौन सी धातु पाई जाती है? तो सोनभद्र में आपकी पाई जाएगी एंडोलोसाइट,
पाइराइट और डोलोमाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका 2, 3, 4 जिसमें करेक्ट दिए गए हैं। तो ये दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में, ये ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है, तो ये माना जाता है यूकेलिप्टिस। क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है? बलिया जो है ये बिंदी से संबंधित हो जाएगा, एटा घंटे और घुंघरू से संबंधित हो जाएगा, आजमगढ़ जो है ये रिम धुरी से संबंधित नहीं है, ये गलत हो जाएगा, और गोरखपुर हो जाता है टेराकोटे के सामान से। निम्नलिखित में से कौन अंतर जातीय सीमा नहीं बनाता है? अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है, तो ये हो जाता है हाथरस, ये अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की गई थी, तो ये की गई थी आपकी इटावा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, तो उत्तर प्रदेश में जो यूरेनियम मिलता है वो मिल जाएगा आपका ललितपुर जिले में, यूरेनियम मिल जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन दिया गया है कथन और कारण से। कथन हो जाता है वन नवीनीकरणीय संसाधन है, तो ये तो कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाएगा, जो वन है वो नवीनीकरण संसाधन हो जाते हैं। कारण की बात करेंगे, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो कौन बढ़ाते हैं, नवीनीकरणीय संसाधन या फिर वन? तो वन बढ़ाते हैं पर्यावरण की गुणवत्ता को। और इस हिसाब से ए और आर आपके दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ जो है दिया गया है वो पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो कौन बढ़ाते हैं, वन बढ़ाते हैं या फिर नवीनीकरण बढ़ाते हैं, ये आपको नहीं पता है। तो इस तरह से बी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था, तो ये शुभारंभ हो जाता है 2001 में। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके सिंगरौली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? सर्वाधिक वन आच्छादित कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है सोनभद्र। ठीक है, ये सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हो जाएगा। सूराताल पक्षी विहार अवस्थित है, तो सूराताल ताल जो है कैसी होनी चाहिए, तो ताल जो है बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, और बढ़िया से बनता है आपका बलिया, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सुरहा ताल ताल होनी चाहिए बढ़िया, और बढ़िया से बन जाता है आपका बलिया। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है? कोयला जो है ये सोनभद्र से संबंधित हो जाएगा, बलुआ पत्थर मिर्जापुर में, सिलिका बालू ये प्रयागराज में हो जाएगी, लेकिन यूरेनियम जो है ललितपुर में होगा, झांसीपुर में नहीं होगा। झांसी में नहीं होगा, ये होगा ललितपुर में। ठीक है, और आपसे पूछा गया जो सही नहीं है, तो डी हो जाएगा, ये आपका सही नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, तो ये हो जाता है हस्तनपुर वन्यजीव विहार, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हो जाता है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज, तो ये होता है रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट, ये हो जाता है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज। यहाँ दिया गया है आपको सुमेलित करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी जो है पूछे जाते हैं आपसे। तो सोनभद्र किससे संबंधित हो जाएगा? तो सोनभद्र जो है कहीं ना कहीं तांबे से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पूछा गया सोनभद्र किससे संबंधित हो जाएगा? सोनभद्र हो जाता है चूना पत्थर से संबंधित। ललितपुर जो है ये कहीं ना कहीं तांबे से संबंधित हो जाएगा, और प्रयागराज हो जाता है सिलिका बालू से संबंधित। इस तरह से जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ए का 2, बी का 3 और सी का हो जाएगा आपका 1। सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? निम्न में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो ये पाया नहीं जाता है आपका अभ्रक। ठीक है, बाकी चूना पत्थर भी मिल जाएगा, बॉक्साइट भी और जिप्सम भी सभी पाया जाएगा, लेकिन अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाएगा।
निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो यूरेनियम मिलता है ये आपका ललितपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है? राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है प्रयागराज और हल्दिया का मध्य गंगा का जो हो जाता है उसका प्रयोग किया जा रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत के किन राज्यों में छोटा है? किन 3 राज्यों से छोटा है उत्तर प्रदेश? तो ये हो जाएगा राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसकी ट्रिक है वो आपको पता होनी चाहिए, रम्मू, RMMU। उत्तर प्रदेश 4 नंबर पे हो जाता है, राजस्थान 1 नंबर पे होता है, और बचे आपके दो, तो मध्य में जो आ जाता है आपका ये आ जाएगा मध्य प्रदेश, और तीसरे पर आ जाता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है। पूर्व पश्चिम और दक्षिण उत्तर दक्षिण कॉरिडोरों, ये 6 लेन के राजमार्ग को एक दूसरे से मिलने का स्थान कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये देखा गया है आपकी परीक्षाओं में, और ये हो जाता है झांसी में। जहाँ आपके ये आपकी भारत की स्थिति है, और जहाँ पर मिलते हैं ये, तो ये स्थान जो कहा जाएगा ये कहा जाएगा आपका झांसी का, जहाँ पर उत्तर दक्षिण, जहाँ पर जो है उत्तर और दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। निम्न में से NH2 रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? NH2 रोड कहाँ से नहीं गुजरेगी? तो ये नहीं गुजरेगी आपकी ऑप्शन नंबर डी यानी बुलंदशहर से। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है? तो ये नहीं जुड़ा है आपका भोपाल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इससे कौन कौन जुड़े हैं? तो आगरा भी जुड़ा हुआ है, धुले भी जुड़ा हुआ है और ग्वालियर भी जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का एक नगर निगम नहीं है? कौन हो जाएगा जो उत्तर प्रदेश का नगर निगम नहीं है? तो ये हो जाता है नोएडा। नोएडा जो है ये नगर निगम नहीं है उत्तर प्रदेश का। बाकी मुरादाबाद हो जाएगा, झांसी हो जाएगा और बरेली भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नोएडा जो है ये नगर निगम नहीं है। गंगा नदी के निम्न में किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? गंगा नदी का कौन सा भाग हो जाता है जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो ये हमने अभी बताया आपको, ये हो जाता है प्रयागराज से हल्दिया, इसको राजमार्ग घोषित किया गया है, जल राजमार्ग। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जेवर हो जाता है ये आपका गौतम बुद्ध नगर में, यानी कि नोएडा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सुमेलित करने के लिए दिया गया है, सोचिए एक हवाई अड्डा हो जाता है और इधर आपके नगर हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है आपकी परीक्षा में। तो सबसे पहले बामरोली की बात करेंगे। बामरोली जो है ये हो जाता है प्रयागराज में। ठीक है, चकेरी जो है कहीं ना कहीं कानपुर में हो जाएगा, हिंडन हो जाता है गाजियाबाद में, और फुर्सतगंज हो जाता है आपका बरेली में। इस तरह से चलेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ए का हो जाता है 4, बी का हो जाता है 3, डी का हो जाता है 1, और सी का हो जाता है 1, और डी का हो जाता है 2, और यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? नहीं जोड़ा जाएगा राष्ट्रीय राजमार्गों के द्वारा, तो ये हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, वाराणसी को जोड़ा जाएगा, प्रयागराज को और आगरा को, लेकिन लखनऊ को नहीं जोड़ा जाएगा। और यहाँ जो है सुमेलित करने के लिए दिया गया है, इधर आपके नगर हो जाते हैं, एक तरफ आपके हवाई अड्डे दिए गए हैं, कौन सा किससे सुमेलित हो जाएगा ये आपको बताना है। लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ में आपका हो जाता है मोसी, वाराणसी में हो जाता है आपका बाबतपुर, कानपुर में हो जाता है आपका चकेरी, और आगरा हो जाता है ये खेरिया। आगरा में खेरिया हो जाएगा। इस तरह से ए का 3 हो जाएगा, और बी का 1 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, और बचता है आपका सी का 4 हो जाएगा, और डी का हो जाता है 2। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, कानपुर ये चकेरी में हो जाएगा, वाराणसी में बाबतपुर हो जाएगा, लखनऊ की मौसी हो जाएगी, और आगरा जो है ये फुर्सतगंज नहीं है, ये आपका हो जाता है गलत। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे का, तो ये हो जाता है प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है?
उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद, तो ये हो जाता लखीमपुर खीरी। बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 2011 के अनुसार पूछी गई है प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर, तो ये हो जाती है 77.3। ठीक है, और यहाँ महिलाओं की बात करेंगे तो वो हो जाती है 57। ठीक है, 57.7 के आसपास हो जाएगी। और अगर ओवरऑल की बात करेंगे तो ये हो जाती है आपकी 67 पॉइंट कुछ। ठीक है, 10-10 का अंतर हो जाता है सभी में। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में कौन सर्वाधिक साक्षर है? 2001 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर है जैन। दो 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंग अनुपात है, शिशु लिंगानुपात अनुपात हो जाता है आपका 902। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है? तो ये हो जाता है 48% हो जाएगा महिला आबादी कुल आबादी का। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है, तो ये घट जाता है 1991 से 2001 तक। ठीक है, ये घटा है सर्वाधिक रूप से विभेद। प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर अधिकतम थी, तो ये अधिकतम हो जाती है 1991 से 2001 में। प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि देखी गई है, तो ये देखी गई है आपकी सी यानी 1991 से 2001 में। ठीक है, ये सर्वाधिक 10 की वृद्धि देखी गई है। दो 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला हो जाता है गाजियाबाद 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष का अनुपात है, तो ये अनुपात हो जाता है आपका 912। 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है, उच्चतम साक्षरता हो जाती है ये कानपुर नगर की। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हो जाता है गौतम बुद्ध नगर। और ये बात की गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर जनगणना आपने नहीं देखी है अभी तक कोई भी वीडियो, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको उत्तर प्रदेश की जनगणना मिल जाएगी देखने को। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का अवरोही क्रम आपको बताना है। अवरोही यानी घटता क्रम आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले वो आ जाएगा जिसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो हो जाती है गौतम बुद्ध नगर की। फिर कानपुर नगर आ जाएगा, फिर औरैया आ जाएगा, और उसके बाद आ जाता है 4 नंबर पर इटावा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या कितनी है? 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या पूछी गई है, तो ये हो जाती है आपकी 902। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। 1 से 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि रही है, तो 1 से 11 की बात कर रहे हैं 20.22 रह जाती है। 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर कूट का चयन करना है, तो घटते क्रम की यानी अवरोही क्रम की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है सबसे ज़्यादा वाला, तो सबसे ज़्यादा हो जाता है प्रयागराज का। इसके बाद आ जाता है आपका मुरादाबाद 2 नंबर पे, 1 पर प्रयागराज आएगा, 2 पर मुरादाबाद, और 3 नंबर पर आ जाएगा आपका 3 नंबर पर आ जाएगा आपका गाजियाबाद, और 4 नंबर पर लखनऊ आ जाएगा। इस तरह से जो है आप जो है लगा सकते हैं इसका करेक्ट आंसर 1 3 2 4, और 1 3 2 4 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर ए में। 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? साक्षरता दर उच्चतम हो जाती है, ये हो जाती है गौतम बुद्ध नगर में। 11 के अनुसार निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन हो जाएगा जो सही नहीं है 11 की जनगणना के अनुसार? तो ये हो जाता है
सी यानी इसकी जो 10 की अभिवृद्धि है वो 17.7% रही है। ये जो है सही नहीं है। और यह देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, करेक्ट हो जाएगा। यह देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, ये भी करेक्ट हो जाएगा। इस लिंग का जो अनुपात है वो 912 है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन 10 की वृद्धि जो है 17.7% नहीं रही है। 11 के अनुसार कूट से सही उत्तर का चयन करना है और सही आपको बताना है। क्षेत्रफल में ये देश का 5वां बड़ा राज्य है, तो गलत हो जाएगा। क्षेत्रफल में 5वां बड़ा राज्य नहीं होगा। आपसे पूछा गया है कौन सा जो है सही है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाता है ये आपका 4 नंबर पर, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। देश की जनसंख्या में इसका जो 16.5% का योगदान है, ये करेक्ट हो जाएगा दूसरा। इसके बाद इसका औसत, इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तो ये भी कहीं ना कहीं हो जाता है गलत। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, तो ये भी आपका जो है कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो साक्षरता दर है वो हो जाती है राष्ट्रीय औसत से कम। 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर पाई जाती है? सबसे कम पाई जाएगी तो ये पाई जाएगी आपकी रामपुर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, तो ये हो जाता है आपका प्रयागराज। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित साक्षरता वाला जिला है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है गौतम बुद्ध नगर, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला ये हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। सबसे कम जनसंख्या हो जाती है तो ये हो जाती है महोबा की। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाख ही नगरों की संख्या कितनी है? 2011 के अनुसार पूछी गई है, 10 लाख नगर हो जाते हैं ये 7। कई बार जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और ये हो जाएगा आज का हमारा 200 नंबर का लास्ट क्वेश्चन। 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व हो जाता है ललितपुर का। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। और चलिए दोस्तों, आज हमने आपको टॉप 100 क्वेश्चन करा दिए हैं इस वीडियो में। और वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें लिख सकते हैं। ये जो है टोटल 500 क्वेश्चन है और इसको जो है हम 5 बार में आपको कराने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।